नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के स्थान पर लिपिक के 100 पद भरने तथा वर्ष 2022 और 2023 में संभावित रिक्तियों के दृष्टिगत लिपिक के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य में स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज सुरक्षा एवं संवर्धन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक फसलों के उत्पादन व उत्पादक क्षमता में वृद्धि, पारंपरिक फसलों की पोषण सुरक्षा में सुधार और किसानों की आय दोगुनी करना है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत कक्षा पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के बच्चों को स्कूल बैग प्रदान करने के उद्देश्य से इनकी खरीद, आपूर्ति और वितरण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ई निविदा के L1 निविदा दाता मैसर्स हाई स्पिरिट कॉमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृति प्रदान की। इससे प्रदेश की विभिन्न राजकीय पाठशालाओं में अध्ययनरत लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा और इस पर लगभग 9 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए पथकर टॉल इकाइयों की टॉल फीस को कम करने, इसमें छूट देने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय पिछले वर्ष जून 2020 से सितंबर 2020 के मध्य राज्य में केवल आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में लगे वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के कारण इन इकाइयों को हुए घाटे, विशेष तौर पर ऐसी टॉल इकाइयां जिन्होंने अपने नवीनीकरण के लिए पूरी राशि का भुगतान किया था, उनकी ओर से पथकर फीस में छूट अथवा इसे कम करने तथा मासिक किस्त के भुगतान के संबंध में प्रस्तुत की गई मांग के आधार पर लिया गया। मंत्रिमंडल ने मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का अनुबंध 6 करोड़ 18 लाख रुपए के बिना किसी कर भुगतान के साथ 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया, बशर्ते आबकारी विभाग ये सेवाएं आंतरिक स्तर पर अपने अधीन लाने के लिए तंत्र विकसित करेगा। मंत्रिमंडल ने मंडी में नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए द सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी हिमाचल प्रदेश स्थापना एवं विनिमयन बिल 2021 प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। बैठक में प्रदेश में सतत परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बिजली चालित वाहनों के विकास और विद्युत चालित वाहनों के निर्माण में वैश्विक केंद्र बनाने और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में इन वाहनों के लिए चार्जिंग अधोसंरचना विकसित करने तथा विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण में लगे उद्योगों को अनुदान और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला की फतेहपुर तहसील के अंतर्गत रे में उप तहसील खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणी के 12 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शिमला जिला की जुन्गा उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। कुल्लू जिला की भुंतर तहसील के अंतर्गत जरी में उप तहसील खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में शहरी क्षेत्रों में लागू प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स व रेहड़ी वालों इत्यादि के लिए स्वीकृत ऋण के लिए हाइपोथिकेशन अनुबंध पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर न्यूनतम 10 रुपए करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र के सवाड़ में जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के अंतर्गत चुराग में जल शक्ति विभाग का उपमंडल और माहूनाग स्थित सवामाहू में जल शक्ति विभाग का सेक्शन कार्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में चंबा जिले के पांगी क्षेत्र के किलाड़ में जल शक्ति विभाग का मंडल तथा भरमौर क्षेत्र के साच पांगी में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के भरमौर विधानसभा के अंतर्गत शिक्षा खंड महला की ग्राम पंचायत सुनारा के ततारी गांव, शिक्षा खंड गहरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत फट्टी गहरा के अटाला गांव, शिक्षा खंड पांगी स्थित किलाड़ की ग्राम पंचायत शुण के गांव टावा और ग्राम पंचायत सेचू के गांव पुष्वाश चास्क राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं खोलने को स्वीकृति दी। बैठक में मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रेंस गांव तथा सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के चिराल में प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के आनी खंड में स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला देवरी को स्तरोन्नत कर राजकीय माध्यमिक पाठशाला बनाने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजन करने की स्वीकृति दी गई। बैठक में जिला मंडी के सरोआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा बस्सी में स्वास्थ्य उपकेंद्र आवश्यक पदों के सृजन सहित खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के लगघाटी के दुंगधरी गढ़ में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का निर्णय लिया। बैठक में जिला मंडी के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक पदों के सृजन के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला की कुल्लू तहसील के मोहाल रोपड़ी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को भुट्टी में 33/11 केवी 2x1.16 MVA उपमंडल स्थापित करने के लिए 01200 हेक्टेयर भूमि 99 वर्षों की लीज पर 1,200 रुपए प्रति वर्ष की लीज मूल्य पर देने का निर्णय लिया। बैठक में वायुसेना केंद्र डलहौजी के लिए भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को नियमों और निर्देशों में छूट प्रदान करते हुए एक विशेष मामले के तहत मोती टिब्बा में 766 वर्ग मीटर भूमि ₹1 टोकन मूल्य पर स्थानांतरित करने को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के मनाली में बहुमंजिला कार पार्किंग और बस अड्डे के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन और विकास प्राधिकरण को मोहाल, कसवाती, नसोगी, मनाली और मोहाल, कसवाती, छियाल, विहा, मनाली में 1,6583 हेक्टेयर वन भूमि 99 वर्षों की लीज पर 16,583 रुपए प्रति वर्ष की लीज मूल्य पर इसमें प्रति 5 वर्ष पश्चात 5% की बढ़ोतरी करने को अपनी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले की धर्मशाला तहसील और मौजा के अंतर्गत 0,0510 हेक्टेयर भूमि कांगड़ा आर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंजीकृत धर्मशाला को 99 वर्ष की लीज पर 13,158 रुपए वार्षिक लीज मूल्य, जिसमें की प्रति 5 वर्ष पश्चात 5% की बढ़ोतरी पर प्रदान करने को भी स्वीकृति दी। बैठक में सिरमौर जिला में स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत पटवार वृत्त चाड़ना को नौराधार तहसील से उप तहसील हरिपुर धार में स्थानांतरित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले में पुलिस चौकी मेहतपुर को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों के सृजन को अपनी स्वीकृति दी। बैठक में कांगड़ा जिले के नूरपुर स्थित पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय को स्तरोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करने को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला में ग्राम पंचायत धरोट को विकासखंड गोहर से स्थानांतरित कर विकासखंड निहरी में शामिल करने को अपनी स्वीकृति दी। बैठक में कुल्लू जिला के द्योठा और कोट में आवश्यक पदों के सृजन के साथ स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के खन्योल, बगड़ा, चरखड़ी, सेरी और जयदेवी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इन केंद्रों के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलद्वाड़ा को 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। जिला मंडी विशेषकर जंजैहली क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने जंजैहली स्थित पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक केंद्र के स्तरोन्नयन, संचालन तथा प्रबंधन का कार्य एकल बोली लगाने वाली मैसर्स गेबल्स प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ को प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी में पर्यटन विभाग के PPP मोड के तहत सुविधा केंद्र के स्तरोन्नयन, संचालन और प्रबंधन को सबसे अधिक बोली लगाने वाले मैसर्स एग्री कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, मैसर्स लॉर्ड्स इन होटल्स एवं डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम को प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में आयुर्वेदिक अस्पताल केलंग का नाम श्री टशी छेरिंग आयुर्वेदिक अस्पताल केलंग रखने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय प्रसिद्ध चिकित्सक को सम्मान प्रदान करने के लिए लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के श्री गुगामाड़ी मेला स्वाथु को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया। बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति तथा तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर एक प्रस्तुति भी दी गई। बैठक में राजस्व मामलों के सुचारू निस्तारण के लिए राज्य के उपमंडलों में C श्रेणी के कार्यालय कानूनगो के 41 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में जिला शिमला की तहसील कोटखाई में नई सृजित उप तहसील कलबोग के सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न वर्गों के 12 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रिमंडल ने वन विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में अभियोजन विभाग में डेलीवेज आधार पर सेवादार के 30 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सफाई कर्मचारियों के 28 पद भरने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश ऊन संघ में ऊन निकालने वालों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अधिष्ठाता के 5 पद और निदेशक के 2 पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन विभाग में मत्स्य अधिकारी के 2 पदों और मत्स्य क्षेत्रीय सहायक के 20 पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल निरीक्षकों के 7 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने अटल बिहारी वाजपेयी अभियांत्रिकी संस्थान प्रगति नगर जिला शिमला के पॉलिटेक्निक विंग में कंप्यूटर अभियांत्रिकी के वरिष्ठ लेक्चरर और इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी का एक पद सृजित करने को अपनी सहमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने अभियोजन विभाग में कनिष्ठ आशुलिपिक के 2 पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।